बिहार में 3 दिन के बाद चुनाव है, किसकी बहार है ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आज बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है, बिहार के चुनावी रण में क्या क्या खास होने वाला है आज, ये जल्दी से आपको बता देते हैं। नमस्ते, मैं राशिद। एनडीए के लिए नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मोर्चा संभालेंगे। नीतीश कुमार दरभंगा में 2, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में एक एक रैली करेंगे। तो जेपी नड्डा औरंगाबाद और पूर्णिया पहुंचकर एनडीए के पक्ष में बनाएंगे माहौल। इनके अलावा तेजस्वी आज भी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करेंगे और विरोधियों पर करेंगे वार। हालांकि प्रचार की शुरुआत करने से पहले ही वो नीतीश कुमार और पीएम मोदी पर हमला कर चुके हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। चिराग पासवान ने चुनावी शक्ति के लिए कैसे लिया भक्ति का सहारा, ये बहुत दिलचस्प है। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि बिहार चुनाव में एक और किरदार की हो चुकी है एंट्री, और वो है AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। ये किसका खेल बनाएंगे, किसका बिगाड़ेंगे, इसकी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि चिराग पासवान सीता मां के दर पर पहुंचे हैं। सीतामढ़ी में चिराग पासवान ने की है पूजा अर्चना। सीता मां का भव्य मंदिर बनाना हमारा उद्देश्य, ये चिराग पासवान ने कहा। सीता मां का मंदिर बनने से बढ़ेगा राजस्व। चिराग ने हनुमान जी की आरती भी उतारी है। चिराग पासवान की तस्वीर सीतामढ़ी की अभी आप देख पा रहे हैं। चिराग पासवान ने 3 तस्वीरें देखें आप। सीतामढ़ी में चिराग की शक्ति और शक्ति वाली भक्ति की 3 तस्वीरें आप देखें। हनुमान जी की आरती, सीता के दर पर चिराग और शिव की भक्ति। हालांकि चिराग पासवान ने यह कह दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आगे सीतामढ़ी में भी अयोध्या की तर्ज पर ही सीता मैया का मंदिर बनाएंगे, ठीक उसी तरीके का जैसा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। सीतामढ़ी में पूजा अर्चना के बाद चिराग पासवान ने क्या कहा, सुनिए। अयोध्या से लेकर यहाँ तक एक सियाराम सेतु, एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाए ताकि जो भी अयोध्या जाए दर्शन के लिए वो उसके बाद माता सीता के पास जरूर आए उनके आशीर्वाद लेने। हालांकि चिराग पासवान बार बार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। अपने ट्वीट में एक हैशटैग भी लगाते हैं, असंभव नीतीश, असंभव नीतीश, असंभव नीतीश। लेकिन इस बार जो नया ट्वीट किया है चिराग ने, उसमें क्या कहा है देखिए। आदरणीय नीतीश जी को प्रमाण पत्र की आवश्यकता खत्म होती नहीं दिख रही है, ये कहना है चिराग का। नीतीश जी को पूरे पन्ने का विज्ञापन और प्रमाण पत्र देने के लिए बीजेपी का शुक्रगुजार होना चाहिए। यानी नीतीश को बार बार चिराग पासवान आड़े हाथों ले रहे हैं। चूंकि नीतीश से एक नाराजगी चिराग पासवान की तब से रही है जब रामविलास पासवान के चेहरे का सामना कराने के लिए एक महादलित चेहरा नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को अपने साथ में वापस लेकर के आए थे। तभी यह लगने लगा था कि दलित और महादलित की राजनीति में चिराग पासवान को यह लगने लगा है कि अगर जीतन राम मांझी आगे बढ़ गए तो फिर महादलित और दलित वोट में सेंध लग जाएगी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने बहुत बड़ा ऐलान किया। जहां हमारे प्रत्याशी नहीं वहां बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। चिराग ने अपने वोटर से की बीजेपी के समर्थन की अपील। कहा है जहां पर एलजेपी के कैंडिडेट नहीं है और जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, वहां पर जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता हैं, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपना सपोर्ट करें। हालांकि बार बार एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान ये कहते हुए नजर आए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तो वो साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार की मुखालफत कर रहे हैं। यानी गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, एक अजीब तरीके की राजनीति है। कहा यह भी जा रहा है कि आगे अगर अच्छा प्रदर्शन एलजेपी ने किया तो यह भी हो सकता है कि पोस्ट इलेक्शन एलजेपी और बीजेपी साथ में आ जाएं। लेकिन उससे पहले जैसे भक्ति की शक्ति दिखाते हुए और सीता मैया के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश चिराग पासवान कर रहे हैं। सीतामढ़ी में जाकर के हनुमान जी के दर्शन किए और सीतामढ़ी में फिर से एक बार अपनी बात दोहराई कि अयोध्या की तर्ज पर ही सीता मैया का भव्य मंदिर बनाएंगे। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हनुमान जी की पूजा, सीता मैया की पूजा और शिव की भक्ति। और एक ऐसे वक्त में जबकि 3 दिन के बाद ही एलजेपी नहीं, एलजेपी, आरजेडी यानी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन, इसके अलावा एनडीए, इन सभी को अपनी शक्ति दिखानी है। उससे पहले ईश्वर के दर पर पहुंचे हैं चिराग पासवान। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के अध्यक्ष जीतन राम मांझी से इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश सिंह ने बात की है। उन्होंने तेजस्वी को अनुभवहीन बताया, साथ ही एनडीए की जीत का दावा भी किया। लेकिन हाँ, आप सुनिए जीतन राम मांझी के दिल में नीतीश को लेकर के क्या है, बीजेपी को लेकर क्या है। इलेक्शन के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि जीतन राम मांझी भी अपनी नैया डोलने पर मजबूर हो जाएंगे। आखिरकार जीतन राम मांझी के मन में क्या है, दलित वोट बैंक को लेकर के, दलित, महादलित, पिछड़ों के वोट को लेकर, सुनिए।
बिहार में चुनाव प्रचार जोरों पर है और पहले चरण का प्रचार कल थम जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हम पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हमारे साथ हैं। मांझी साहब, यहाँ पर मुद्दा क्या है? बिहार का मुद्दा तो ऑलवेज विकास रहा है। विकास, जंगल राज, भ्रष्टाचार, ये सारे मुद्दे रहे हैं और इन मुद्दों को लेकर के ही हम लोग जा रहे हैं। और दूसरी बात है नेतृत्व भी। तो नेतृत्व जो हमारे एनडीए का भी है, राज्य में नीतीश कुमार का और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का, तो उस नेतृत्व के सामने विपक्ष का कोई नेतृत्व नहीं है, अनुभव भी नहीं है, जिसके चलते हम लोग जनता को समझाने का प्रयास करते हैं कि अनुभव वाले नेता को ही चुनिए जिसने अच्छा काम किया है और कुछ काम बचे भी हैं, वो काम हो जाएगा 20 से 25 के बीच में। इस पर जनता काफ़ी उत्साहित होती है और एनडीए के पक्ष में मतदान करने को हम समझते हैं कि सभी मतदाता तैयार हैं। लेकिन मांझी साहब, आप पहले अगर बात करें चुनाव से पहले महागठबंधन के साथ थे, आखिरकार क्या वजह रही कि आप एनडीए में शामिल? आपने देखा कि वहाँ जितनी गड़बड़ियाँ थी उस गड़बड़ी को हम नहीं उजागर किया, लेकिन स्वर्गीय रघुवंश बाबू ने तो उजागर किया कि क्या वहाँ क्राइटेरिया है। तो वैसी परिस्थिति में हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग किया कि सब मिल बैठ करके हम लोग तय करें। 6 महीना समय दिया गया। 6 महीना समय बात करने के बजाय कहा गया कि हम जो निर्णय लिया वो ठीक है और जिसको इस निर्णय को मानना है वो माने रहे और नहीं तो बाहर का रास्ता देखे। कांग्रेस वालों से भी हमने बात किया, कांग्रेस वालों ने भी ट्राई किया, लेकिन कांग्रेस की बात भी नहीं मानी गई। तो ये बात समझ करके कि अब जब कांग्रेस की बात नहीं मानी जाती तो हम तो छोटी पार्टी हैं, हमारी बात क्या मानी जाएगी। तो स्वाभाविक है कि कोई विकल्प ढूंढता है। वही विकल्प ढूंढ करके हम, चूँकि एनडीए में हम थे, माननीय नीतीश कुमार ने हमको मुख्यमंत्री बनाया। कहीं गलतफहमी हो गई थी दोनों के बीच में, आपस में मिलने के बाद वो सब गलतफहमियाँ दूर हो गई। आज हम उनके साथ हैं। मांझी साहब, तेजस्वी का कहना है कि जहां एनडीए में गए हैं मात्र 7 सीटें मिली, जबकि यहां पर ज्यादा सीटों की मांग कर रहे थे। एकदम बेबुनियाद बात है। कभी सीट की मांग हमने नहीं की है। अपने राजनीतिक जीवन में राजनीतिक इच्छाएं हमने कभी किसी को नहीं कहा। एक इच्छा मेरी रहती है, विधानसभा में हम रहे हैं, विधानसभा के माध्यम से जनता की सेवा करें। क्या कितनी सीट मिलनी चाहिए, मंत्रालय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, कौन मंत्रालय मिलना चाहिए, ये सब पर कभी हमने नहीं किया है। अगर वो कहते हैं कि हम 10 देते, 15 देते, 20 देते तो उनकी बात है। यहाँ जब हम आए हैं तो यहाँ हम अनकंडीशनल समर्थन किया है और इन पर छोड़ दिया था कि क्या आप करते हैं, और उन्होंने 7 सीट दी। हम समझते हैं कि हम इसी से सेटिस्फाइड हैं और 7 सीट में स्कोरिंग का सीट है हमको। आप देख लीजिएगा कि जिनको ज़्यादा सीट है वो कितना सीट जीतते हैं और हमको कम सीट है तो हम कितना सीट जीतते हैं। आप देख लीजिएगा 28 के बाद। जीतन राम मांझी को सुन रहे थे आप। राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट है। राकेश कुमार सिंह इस वक्त गया से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। बिहार के गया का रुख कर लेते हैं और सीधे ग्राउंड जीरो आपको लेकर के चलते हैं। राकेश कुमार सिंह, आप गया में हैं, 2 सीटों के बारे में मैं खास तौर से जानना चाहूंगा। 3 दिन के बाद ही चुनाव है, लेकिन इमामगंज का हाल क्या है, जहां से जीतन राम मांझी चुनावी मैदान में है, और डॉक्टर प्रेम कुमार की सीट गया शहरी, जहां से 7 बार विधायक चुन करके आए हैं और उनके बारे में यह कहा जाता है कि वहां पर अगर उनके खिलाफ किसी को लड़ना है तो बहुत बड़े अग्निपथ को पार करना है। इन 2 सीटों का हाल बताएं और गया में आज का मिजाज क्या है। देखिए राशिद, मैं गया के एक मशहूर चाय दुकान है, यहाँ पर लोग सुबह यहाँ पर पहुँचते हैं और राजनीति चर्चा शुरू हो जाती है। जहाँ तक गया विधानसभा क्षेत्र की बात है
यहाँ से डॉक्टर प्रेम कुमार 8वीं बार विधानसभा पहुंचने के जुगत में हैं। उनके सामने महागठबंधन यानी कांग्रेस उम्मीदवार हैं और उम्मीदवार के प्रति थोड़ी सी नाराजगी है और इसीलिए जो उनके समर्थक भी आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि यहाँ से सीट जो है थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन निकल जाएगी। रही बात इमामगंज की, इमामगंज में जो मुकाबला है वो काफ़ी रोचक है क्योंकि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी आरजेडी के टिकट से किस्मत आजमा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी वहां पर दो तरफे मुकाबला में फंसे हुए हैं। लेकिन जो ग्राउंड जीरो की स्थिति है वहां पर दोनों के बीच फाइट है। यहाँ पर कहना आसान नहीं होगा कौन बाजी मार ले जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये बताइए गया अब तो आप मानसिक रूप से तैयार हो गए होंगे, यहाँ पर मुद्दा क्या है? भैया हम इस मामले में कुछ नहीं बोले। नहीं, मुद्दा क्या है यहाँ पर? यहाँ मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा है। आप बताइए यहाँ पर विकास हुआ है? विकास तो कुछ हुआ है। आप बताइए। यहाँ गया शहर में 35 सालों में आज तक पानी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई है, जिसको लेकर किसी भी मोहल्ले में, ज्यादातर मोहल्ले में आज तक पानी नहीं पहुंचा है। नल पहुंचा है तो जल नहीं पहुंचा है, कहीं बीच बीच में पाइप भी खत्म हो गया, पाइप फट गया। देखिए राशिद, यहाँ पर कई लोग हैं, आप बताइए भाई साहब क्या है यहाँ पर? एनडीए। क्या यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर चुनाव का कल प्रचार का आखिरी दिन है। ठीक ही चल रहा है। ठीक चल रहा है। चाचा, बिहार का विकास हुआ कि नहीं हुआ, हमको देश का विकास देखना है और देश का विकास बहुत स्पीड में हो रहा है और हम भाजपा को वोट देंगे। देखिए राशिद, यहाँ पर आप सभी पक्षों का सुनिए। जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि कई अहम मुद्दे हैं। किनका कहना है कि राकेश एक बात पूछिए ना, राकेश एक छोटा सवाल पूछिए ना कि वही 15 साल वाला चेहरा चाहिए या कोई नया चेहरा भी देखते हैं ये लोग? अच्छा एक चीज बताइए, 15 साल वाला ही चेहरा वाला ही चाहिए या कोई नया चेहरा चाहिए? अभी नया चेहरा चाहिए। नया चेहरा चाहिए। आप बताइए 15 साल वाला चेहरा चाहिए या नया? देखिए 15 साल की बात नहीं है, यहाँ पे 15 साल पहले भी देखा गया और 15 साल फिर से हुआ, तो आपको बार बार चेक नहीं करते रहेंगे। आप एक वैकेंसी को लेकर के 7 साल 8 साल खींचते रहते हैं, तो इस तरह से कैसे होगा काम? आप बताइए 15 साल का चेहरा, 15 साल वाले चाहिए या नया चेहरा? मेरे पास तो नया चेहरा आना चाहिए। प्लस में रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान जी है, अगर उनका यहाँ से रहता सीट वगैरह तो हम उसी को वोट देते। आप बताइए। लोग भी नया चेहरा ठीक है राकेश, नहीं चाहिए, नया चेहरा चाहिए। ठीक है राकेश, बहुत शुक्रिया आपका। गया से लाइव रिपोर्ट कर रहे थे मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह। मेरे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह ये जानने की कोशिश कर रहे थे, बड़ा आनंद आता है। कभी बिहार आप जाकर के देखिएगा, चाय की दुकान हो, कोई ठेला हो या कहीं पर भी किसी दुकान पर आप चले जाएं, पगडंडी में चले जाएं, खेत में चले जाएं, शहर में चले जाएं, गांव में चले जाएं, लोग मुखर हैं, लोग अवेयर हैं, राजनीति को लेकर के बात करते हैं और अपने विवेक का इस्तेमाल